हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये गर्ल्स शॉर्ट कार्डिगन का ये फ्रंट पार्ट बनाना बताऊंगी। फ्रंट पार्ट में दो पल्ले होते हैं, इधर से और एक इधर से। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट बना रही हूँ मैं फ्रंट में। और इससे पहले मैंने बैक पार्ट आपको बना के दिखाया था। बैक पार्ट की वीडियो मैंने डाली है। ये इसका बैक पार्ट है। ये देखिए, इसका बैक पार्ट मैंने आपको बताया था। ये देखिए, इसके आर्म होल की घटाई और ये लंबाई हमने इतनी रखी है इसके आर्म होल की। और बैक पार्ट में मैंने 100 फंदे रखे थे। ये मैंने सब आपको अपने पहले जो वीडियो अपलोड कर रखी है फर्स्ट पार्ट की, उसमें मैंने सब बता रखा है। तो अब ये इसका सेकंड पार्ट है। और ये फ्रंट पार्ट का एक साइड का फर्स्ट पार्ट है और एक पार्ट इधर से आएगा यहाँ पे फ्रंट में। और ये बैक पार्ट मेरा बन गया है। अब फ्रंट बनाना बताऊंगी मैं आपको। तो इसमें मैंने 50 फंदे रखे हैं नीचे। ये 50 फंदे रखे हैं और यहाँ पे मैंने धागे को डबल किया है। उसके बाद मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं। और फिर 2 इंच, जैसे उसमें 2 इंच का बना रखा है बॉर्डर, तो ये भी 2 इंच का बॉर्डर है। 2 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ऊपर को, ये देखिए, ऊपर इसकी लेंथ ये जितनी मेरे को चाहिए थी। अभी यहाँ पे इंच टेप नहीं है। देखिए, इंच टेप से बताती हूँ आपको। 2 इंच का इसका बॉर्डर है। देखिए, 2 इंच का बॉर्डर बनाया। उसके बाद इसकी पूरी लेंथ है 10 इंच। ये देखिए, 10 इंच इसकी पूरी लेंथ है। ये देखिए, 10 इंच तक इसकी लेंथ पूरी करने के बाद फिर अब हम इसमें इसके आर्म होल की घटाई करेंगे। तो आर्म होल की घटाई करेंगे हम इसके। पहले मैं ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसके आर्म होल की घटाई करेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बिगिनर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसे हमें सीधा सीधा ही बुनना है। घटाई हम इसमें 4 3 2 1 की करेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में की थी। और घटाई, जैसे घटाई करेंगे, घटाई के साथ ही हमें इसके जो गले की कटिंग होती है, हर एक सिलाई छोड़ के एक एक फंदा जो घटाना होता है वो भी हम साथ में ही करेंगे। तो पहले ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसकी घटाई भी करेंगे। उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से आ गए हैं। तो अब हम इसके यहाँ पे घटाई करेंगे। इस तरफ से हम आर्म होल की घटाई करेंगे और यहाँ से हर सिलाई, एक सिलाई छोड़ के एक एक फंदे की घटाई करेंगे। उससे हमारे गले की कटिंग होगी। तो देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब हम दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाला फंदा जो है, इसको हम आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। 1
फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 2। फिर से हम एक फंदा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 3। फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदों की कटाई हो गई है। अब हम ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे। इसको हम पूरा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे 4 फंदों की कटाई हमारी हो गई सीधी साइड से। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए, तो यहाँ पे हमें एक फंदे की कटाई करनी है। ये हमारे जो गले की हम एक एक फंदे की कटाई करेंगे वो वाली कटाई है। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को हम बुनेंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसको आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। अब हम इसको ये सिलाई जो है पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। उल्टी उल्टी बुनेंगे हम इसको। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे सीधी साइड से आ गए। तो पहले हमने यहाँ पे 4 फंदों की कटाई करी थी, अब हम यहाँ पे 3 फंदों की कटाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाले फंदे को ऊपर वाले आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 1। फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 2। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे 1 2 3 फंदों की कटाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। जो गले की कटाई हमें करनी है वो हमें हर उल्टी सिलाई में करेंगे। एक एक फंदा हर उल्टी सिलाई में घटाएंगे। हमें ऊपर तक जितने फंदे चाहिए होते हैं उतने फंदे रखने तक, अगर हमें 24 फंदे या 25 फंदे, जितने फंदे हमें शोल्डर में रखने हैं 24-25 फंदे जब तक हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम गले की साइड से हर दूसरी सिलाई में, मतलब उल्टी साइड से मैं घटाई कर रही हूँ तो हर उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटाऊंगी और सीधी सिलाई में नहीं घटाऊंगी। सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आगे हम उल्टी सिलाई में, तो यहाँ पे पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को बुनेंगे उल्टा और जो फंदा हमने स्लिप किया उसको हम बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने एक फंदे की कटाई कर ली है और अब हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी साइड से आगे इसकी, तो 4-3 की कटाई हमारी हो गई थी। अब हम 2 फंदों की कटाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को बुनेंगे और इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 1। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे 2। तो यहाँ पे हमारे 4-3-2 की कटाई हो गई है। अब हम ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे। इसको सीधा सीधा बुन लेंगे।
ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे इसकी उल्टी साइड में, तो यहाँ पे हमें एक फंदे की कटाई करनी है हर उल्टी साइड से। जब भी हम उल्टी सिलाई में आएंगे हमें एक फंदे की कटाई करनी है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को बुनेंगे उल्टा और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो इसी तरीके से हमें हर उल्टी सिलाई में एक एक फंदे की कटाई करनी है जब तक हमारे यहाँ पे 24 या 25 फंदे ना रह जाए तब तक। अभी हमारे यहाँ की भी ये जो आर्म होल की कटिंग है ये भी कंप्लीट होने वाली है। 4 3 2 की कटाई होगी। अब हमारे एक फंदे की कटाई होगी, बस फिर ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पहले उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन के पूरी कर लेते हैं, फिर हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे। बस हमें अब एक फंदे की कटाई करनी है। 4 3 2 की कटाई हमारी हो गई। अब एक फंदे की कटाई करनी है, उसके बाद हमारी आर्म होल की कटाई कंप्लीट हो जाएगी। और उल्टी साइड से जो हम कटाई कर रहे हैं, हर उल्टी साइड से एक एक फंदे की कटाई, वो हमें जब तक 24-25 फंदे ना रह जाए हमारी सिलाई में तब तक करनी है। तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर से हम इसकी सीधी सिलाई में आ गए। तो ये देखिए यहाँ इतनी कटिंग हमारी हो गई। 4 3 2 की कटिंग हो गई। अब हमारी रहेगी एक फंदे की कटिंग। एक फंदे की कटाई करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो एक अब हमारी यहाँ पे 4 3 2 1 की कटाई पूरी हो गई है। अब हम इस सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। इसको पहले सीधा सीधा बुन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारी कटाई कंप्लीट हो गई आर्म होल की। अब हमें जो गले की कटाई करनी है, हर उल्टे सिलाई में एक फंदा घटाना है। तब तक घटाना है जब तक हमारे सिलाई में 24 या 25 फंदे ना रह जाए, तब तक हमें हर उल्टी सिलाई में एक एक फंदे की कटाई करनी है। देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। आगे हम इसकी उल्टी सिलाई में, अब यहाँ पे फिर से हम एक फंदे की कटाई करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। और इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो हमें इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे देखिए ये हमारे यहाँ पे गले की कटाई हो रही है और ये हमारे आर्म होल की कटाई कंप्लीट हो गई है। तो हमें जब तक हमारे इसमें 24 या 25 फंदे ना रह जाए ऊपर, तब तक हमें इसी तरीके से हर उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए इसको बना लेते हैं। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड, मैंने ये आर्म होल की जो कटाई करी थी, ये मैंने यहाँ तक इसकी लंबाई रख ली है। और जो इसका गला है, देखिए गले की कटिंग इसकी यहाँ से हो रखी है। ये देखिए इतनी सी गले की कटिंग हो गई है। तो मैं इसकी लंबाई नाप के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक इसका ये 6 इंच हो रहा है, देखिए फ्रेंड। और फिर यहाँ से ये देखिए इसकी गोलाई यहाँ पे 8-9 इंच के आसपास हो रही है। देखिए इतनी इसकी गोलाई हो रही है। तो ऐसे में इसकी 8.5 इंच लंबाई है, और ऐसे सीधे नापने में 8.5 इंच हो रहा है, ऐसे ऐसे तिरछा करने में 9 इंच हो रहा है। तो ये मेरा एक साइड का एक तरफ का पार्ट बन गया है। और दूसरा पार्ट में अभी ये देखिए, ये पार्ट इसका बन गया। अभी मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना रही हूँ। इस तरीके से इसका दूसरा पार्ट बन रहा है। ये दूसरा पार्ट बन रहा है इसका। देखिए यहाँ पे कटाई हो गई है इसकी भी कटाई कर ली। अब इसको ऊपर को इसकी लंबाई रखनी है और यहाँ से एक एक फंदा घटाना है। तो इसको मैं तब तक कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जैसे इसको जोड़ना है इसके साथ, बैक पार्ट के साथ, जब हम इसे कंधे जोड़ेंगे तो उसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी। जब करूँगी तो वीडियो बनाऊँगी दूसरी, तब आपको दिखाऊँगी कि इसको मैंने कैसे जोड़ा है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो पूरी देखना फ्रेंड। और आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, जैसी भी लगी आप कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, फुल वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।